हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो सरकारी एमबीबीएस कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन ले और उसके बाद वो जमकर पढ़ाई करे और फिर वो एक अच्छा डॉक्टर बन जाए। लेकिन एडमिशन लेने के लिए उसे नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, अच्छे नंबरों के साथ एक अच्छा रैंक लाना पड़ता है। लेकिन अब उस रैंक का कुछ फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फायदा इसलिए होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि सरकार की तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले एक नोटिफिकेशन आई थी कि अगर आप सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस कर लेते हैं और आप आगे सरकारी नौकरी नहीं करते, सरकारी प्रैक्टिस नहीं करते, आप विदेश में पढ़ने के लिए चले जाते हैं तो फिर आपको 40 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। और ऐसे में तमाम जो छात्र थे जो एमबीबीएस कर रहे थे वो मान भी गए थे। लेकिन अब एक और नोटिफिकेशन आया है क्योंकि पिछले दिनों नीट का रिजल्ट आया, अब बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। अब सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जो भी बच्चा एडमिशन लेगा वो बॉन्ड के हिसाब से 10 लाख रुपए सालाना भरेगा, यानी कि 40 लाख रुपए बनते हैं और सालाना 10-10 लाख रुपए वो भरेगा और उसके हिसाब से उसके 40 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। इसी बात का ये बच्चे विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्हें ना तो सरकारी नौकरी की गारंटी मिल रही है, इनसे इस बात का एफिडेविट जरूर ले लिया गया है कि आपको 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन इस बात की श्योरिटी नहीं दी गई है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तमाम एमबीबीएस के स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं स्पष्ट तौर पर जो वो आसानी से आपको समझा सकें कि पूरा मैटर क्या है, किस लिए ये विरोध प्रदर्शन, किस लिए ये सिग्नेचर कैंपेन। नमस्कार। यहाँ पे जो आज सिग्नेचर कैंपेन चला गया है वो है जो साल 2020 के अंदर और हरियाणा सरकार की जो नोटिफिकेशन आई थी बॉन्ड पॉलिसी के रिगार्डिंग, जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपको एमबीबीएस जब आप करेंगे, एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे तो आपको साल भर और 10 लाख रुपए हर साल जमा कराने पड़ेंगे। जो आप अगर 7 साल की सर्विस हरियाणा गवर्नमेंट की किसी भी संस्था के अंदर करते हैं तो वो आपका जो लोन है एक प्रकार से वो आपको हरियाणा गवर्नमेंट वापस पे कर देगी आपके हिसाब से। लेकिन अभी इस साल 2022 के अंदर जो लोग एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे आए हैं उनको एडमिशन लेने के वक्त जो बॉन्ड एमबीबीएस के बाद का है, 7 साल बाद का है, उसकी जो फीस है, जिसकी अमाउंट है वो एडमिशन के टाइम पे भरवाने के लिए ज़बरदस्ती थोपी गई है, जिसकी वजह से रोहतक के अंदर 38 में से सिर्फ 3 सीट फिल हुई हैं ऑल इंडिया कोटा के अंदर और करनाल के अंदर 18 में से 1 या 2 सीट के ऊपर ही एडमिशन हुए हैं। और अगर आप देखें इसको तो हरियाणा सरकार में जो रोहतक के और करनाल के जो टॉप नॉच कॉलेज थे कंट्री के, जहाँ पे पूरे देश से और अच्छे अच्छे जो मेरिट के आधार के ऊपर लोग पढ़ने के लिए आते थे, वो सारे के सारे स्टूडेंट देश के अन्य हिस्सों में और राज्यों में जाने लग गए हैं। क्या सरकार ने 7 साल कहा था, 7 साल नौकरी करनी है, उसके बाद ये बॉन्ड के पैसे वापस होंगे? जी नहीं, बात ये हुई थी कि आप 7 साल जब बॉन्ड 7 साल सर्विस करते रहेंगे तो जो बॉन्ड की मनी है जो बैंक आपके हिसाब से पे करेगा वो जब तक आप सर्विस करते रहेंगे तब तक और हम पे करते रहेंगे बैंक को। लेकिन अभी वो अमाउंट पहले बैंक की तरफ से आ रही थी, लेकिन अभी वो अमाउंट हम अपनी जेब से लेकर आए। जो भी यहाँ पे एडमिशन लेने आ रहा है वो अपनी जेब से भरे, एडमिशन के वक्त भरे, ये गलत है। दूसरा एक और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसके जो रिपरकशन हैं, जो इसके इफेक्ट आने वाले हैं वो क्या हैं। 1 मिनट आप मेरी बात सुनिएगा। ये नुकसान सिर्फ एमबीबीएस स्टूडेंट्स का नहीं, यहाँ की जनता का है, आम जनता का है, जिसके कुछ बच्चे मिडिल क्लास से सोशल जो लो क्लासेस हैं वहाँ से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का औचित्य ही क्या है कि आप मेरिट के आधार के ऊपर एग्ज़ाम दें और मेरिट के आधार के ऊपर आप और एमबीबीएस की पढ़ाई करें। लेकिन अगर 10 लाख रुपए देकर ही पढ़ाई करनी है तो 3-4 साल आप प्राइवेट कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका क्या फ़ायदा? अगर 10 लाख रुपए देके ही अगर आप एमबीबीएस बन सकते हैं तो जो लो क्लास लोग हैं, जो किसान के परिवार से आते हैं, सामान्य परिवार से आएंगे, वो डॉक्टर कैसे बनेंगे? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेहनत करते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, कई बार ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को काफी नुकसान होने वाला है जो गरीब तबके से आते हैं, जिनके पिता 10-10 लाख रुपए नहीं भर सकते हैं क्योंकि वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन ही इसलिए लेते हैं। हाँ जी, बात ये है कि सिर्फ गरीबों का ही नहीं, मतलब हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर जो अफोर्ड भी कर सकते हैं। ये नाजायज़ डिमांड है 10 लाख की हर ईयर, और ये 10 लाख हर ईयर है तो 40 लाख, और इससे बेटर तो प्राइवेट में जाना ही सही है। उधर 7 ईयर्स का बॉन्ड भी नहीं है, तो ये तो बंधवा मजदूरी वाली बात हो गई एक तरह से।
तो अब क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या नोटिफिकेशन आया है सरकार की तरफ अभी से? नोटिफिकेशन हर ईयर एक तो हमारे बॉन्ड के जो एफिडेविट बनवाया जाता है हमसे, हर ईयर सबमिट करवा रहे हैं, हर ईयर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, पर वो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं हो रहे हैं। और जो अभी थर्ड बैच जिसके ऊपर बॉन्ड लागू हो रहा है उसके लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत हार्मफुल है ये, उनकी फैमिली की सोशल सिचुएशन के लिए, इकोनॉमिक स्टेटस के लिए, या फिर अब जो बच्चे नहीं रैंक्स मतलब है, मान लो वो स्टेट में उनको मिल सकती थी सीट, पर अब उनके ऊपर ये प्रेशर आ जाएगा कि भाई वो पे नहीं कर सकते हैं और फिर अब उनको एक और ड्रॉप लेना पड़ेगा जो उनकी मेंटल स्टेटस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत सारे बच्चों से आपकी बात हो रही होगी जो आपके शायद जूनियर होंगे, जो अब एडमिशन लेने वाले होंगे, वो पूछते होंगे कि ये क्या नया नोटिफिकेशन आया है, इससे तो बहुत परेशानी होने वाली है। हाँ, काफ़ी बच्चे पूछते हैं, तो मतलब अगर हमें पता चले तो अभी तो हम यही बोलेंगे कि अभी कोई 10 लाख एकदम से तो एक दिन के अंदर अंदर कोई भी नहीं जमा कर सकता, तो अभी तो हम मना ही करेंगे। लेकिन इससे बच्चों को, उनको खुद को भी तो टेंशन है। अब उन्होंने, मान लो उन्होंने इतनी मेहनत करके नीट क्रैक किया और अब उन्होंने एकदम से आ गया कि वो 10 लाख नहीं कर सकते, तो उनका तो गया ना, कि अब चांस गया। अब उनको भी डर है कि अगर उन्होंने एक बार एडमिशन नहीं लिया तो क्या पता उनके पूरे मार्क्स, पूरे साल की मेहनत खराब चली जाए। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? अभी तो कि जो ये 10 लाख वाली जो भी बॉन्ड है, ये बिल्कुल कोई इसका तुक नहीं है, मतलब नोटिफिकेशन रद्द कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल। क्या बीच का मसला निकल सकता है, क्या एक हल निकल सकता है जिसके जरिए आप लोग भी संतुष्ट हो जाएं, सरकार भी संतुष्ट हो जाए, आपकी पढ़ाई भी वेस्ट ना हो और अच्छे से क्लासेस चलती रहें? एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी 2020 में जो आई है, उससे पहले एक पॉलिसी होती थी कि 2 साल की सर्विस होती थी, बॉन्ड पे नहीं करना पड़ता था। अब गरीब घर से जो किसान से के बच्चे या नीट क्वालिफाई करके आते हैं, उनको एडमिशन लेने में दिक्कत है। उन्होंने तो एक स्टेटमेंट दे दिया कि एक एफिडेविट दे दिया कि 9,20,000 रुपये जमा करवाओ। कैसे करवा पाएंगे? गरीब घर के बच्चे कैसे डॉक्टर बन पाएंगे? इसका मसला यही निकल सकता है। इसका समाधान एक ही है कि जो एज पर जो 2020 नवंबर में जो पॉलिसी आई थी उसको विड्रॉल किया जाए तुरंत प्रभाव से, और जिस तरीके से 2017-16 में जो पॉलिसी थी उसको फॉलो अप करते रहे। अब सरकार क्या चाहती है? 7 साल का बॉन्ड भरें, मतलब 7 साल कम से कम आप नौकरी करें यहाँ पर? हाँ, सरकार तो यही चाहती है कि 7 साल सर्विस करें, लेकिन 7 साल सर्विस की कोई गारंटी तो नहीं है। जॉब सिक्योरिटी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। साथ के साथ पीजी करेंगे, अगर किसी स्टूडेंट का टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है पीजी के लिए, तो उसमें श्योरिटी नहीं है कि आप पीजी कर सकते हो या नहीं कर सकते। और पैसे के इंडिया में भी श्योरिटी नहीं है कि आप इंडिया मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। तो ये 7 साल कंटिन्यू सर्विस करेगा तो वो मेडिकल प्रोफेशन में आगे कैसे बढ़ेगा? पीजी कैसे करेगा? स्पेशलाइजेशन कैसे करेगा? इसमें क्लियर डिफरेंस जो होना चाहिए स्टेटमेंट, वो भी नहीं है। दूसरी बात, 2020 में ये पैसे मांग रहे थे, सिर्फ एक एफिडेविट मांगा गया था, लेकिन 2022 जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनसे तो कैश इन बिटवीन 15 डेज के अंदर पैसे जमा करवाओ, अदरवाइज आपका स्टूडेंट जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या पढ़ाई पर कितना इसका असर देखने को मिल रहा है? जो जूनियर्स आ रहे हैं या आने वाले हैं, जो टच में हैं, वो क्या कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से? देखिए, बात ऐसी है कि जो भी जूनियर्स वगैरह है सारे मतलब कि कोचिंग वही बच्चा करता है जो मतलब हायर, जिनके पास पैसे वगैरह नहीं होते। मिडिल क्लास आदमी है जिसके पास पैसे है, वो मतलब कोचिंग वगैरह करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा? वही चाहेगा कि प्राइवेट की सीट उठाए, ठीक है, और वहाँ पे जल्दी से अपने एमएमएस कंप्लीट करे। और जो मिडिल क्लास आदमी वो मेहनत करता है, गरीब परिवार का, उनका एक यही जरिया होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐसी जरिया होता है जो उनके उठने का आधार बनती हैं। एक गरीब घर का जो बच्चा है, यदि वो डॉक्टर बनता है तो उसका पूरा परिवार उठता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने वही साधन काट दिया है। तो जाहिर सी बात है, गुस्सा है तमाम स्टूडेंट्स में जो एमबीबीएस कर रहे हैं पूरे हरियाणा से, और ये बात तक कह दी गई है कि अगर आप 15 दिन के अंदर वो तकरीबन 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो नहीं भर पाएंगे तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपका वो एडमिशन रद्द हो जाएगा। जिस एडमिशन के लिए बच्चे ने दिन रात एक कर दी, जिस एडमिशन के लिए बच्चे ने सुबह से लेकर रात तक कोचिंग ज्वाइन की, अपने फेसबुक अकाउंट, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को छोड़ दिया, अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, उस एडमिशन को महज 15 दिन में रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा अगर बच्चा 10 लाख रुपए का अमाउंट नहीं भरता। ये 2022 के बच्चों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसके चलते एडमिशन भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने सरकारी कॉलेज के हिसाब से तैयारी की, सरकारी कॉलेज के हिसाब से उन्होंने एडमिशन
एडमिशन लेने का एक पूरा प्रोसेस तैयार किया, लेकिन अब सरकार की नई नई गाइडलाइंस आ रही हैं, सरकार की नई नई नोटिफिकेशन आ रही है, जिसके बोझ के तले बच्चे दबते हुए नजर आ रहे हैं और बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर इसका असर देखने को मिल रहा है। बच्चों का जो विरोध है, क्या सरकार तक उसकी आवाज पहुंच पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।